चलाओ। अकाउंटेंसी में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर दो ऐसे यूनिट है जिसके अंदर जो आपने 12th में पढ़ रखी है, ठीक है। यानी कि आपके फर्स्ट ईयर मैंने बताया था कि जो भी सिलेबस है यूनिट वाइज बटा हुआ है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5, ठीक है, यूनिट 5। अब इसमें से यूनिट 4 और 5th जो है वो कौन सी है? 4th यूनिट है आपके पास पार्टनरशिप, ठीक है, जिसमें से आपने लगभग 70% पोर्शन पढ़ रखा है, यानी नई चीज जो है वो 30% आपके पास एक्स्ट्रा आने वाली है, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स जिसमें आपने 50% पोर्शन 12th में पढ़ रखा है, ठीक है, ये 12th का बता रहा हूं। तो आप न्यू जो आपके लिए हो जाएगा वो 30% पोर्शन यहाँ न्यू होगा और यहाँ पर आपके लिए 50% पोर्शन क्या होगा? न्यू होगा, ठीक है। 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो नए हैं। इसके अलावा इनमें से आपने यूनिट 1st, 2nd, 3rd जो है इन टोटल मिला के यूनिट्स में से भी, जैसे डेप्रिसिएशन एक चैप्टर है, पढ़ चुके हो आप, ठीक है। आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट के हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें आपसे डेफिनेशंस वगैरह पूछी जाती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें हमसे थ्योरी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वो आने वाले हैं। एक आपने 11th क्लास में पढ़ा हो सेल्फ बैलेंसिंग, सेक्शनल बैलेंसिंग, वर्गीय और स्वर्गीय प्रणाली, नहीं पढ़ा? ठीक है, तो इस बार वो जो कुछ चीजें आपने 11th में पढ़ी थी वो भी इसमें है, ठीक है। यानी आपको फर्स्ट ईयर में अगर देखा जाए तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बेसिक आपको अगर 12th का अच्छे से आता है ना तो आप स्टैंडर्ड आराम से कवर कर लोगे। अब इसमें होता क्या है, पार्टनरशिप जब मैं कराता हूँ तो बच्चों को 12th की भी अगर चीज नहीं आती तो पहले उनको वो चीज समझानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ वो चीज वापस रिपीट नहीं हुई है। जैसे आपकी बीकॉम फर्स्ट ईयर की बुक में गुडविल का वैल्यूएशन सुना आपने? कितने तरीके से वैल्यूएशन करते थे, ख्याति का मूल्यांकन करते थे, वो अब बीकॉम फर्स्ट ईयर की बुक में इन्होंने नहीं दिया। ये मान के चले आप 12th से पढ़ के आए हो, तो अगर वो आपको अच्छे से आता होगा तब दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो मुझे वही चीज 12th वाली पहले वापस करानी पड़ेगी और फिर अपन इसमें आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपके अभी जो चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा वो यूनिट 5th स्टार्ट कराऊंगा, कंपनी अकाउंट। क्लियर? स्टार्टिंग में तो बेसिक ही है मान लिए, उसके बाद धीरे धीरे इसमें स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे। तो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें अपन? कंपनी अकाउंट्स। अब देखो कंपनी अकाउंट्स में पहले तो मैं आपको टॉपिक समझा देता हूं कि इस पूरे चैप्टर में पूरी एक यूनिट है आपकी 20 मार्क्स की, ठीक है। इसके अलावा 1-2 चैप्टर्स और हैं बट ज्यादा हैवी वेटेज इसी का ही है। इसमें टॉपिक अगर अपन बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कंपनी शेयर इश्यू कैसे करती है, शेयर इश्यू कैसे करती है और उस शेयर इश्यू की जनरल एंट्रीज क्या क्या होती है, शेयर इश्यू की जनरल एंट्रीज। ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है 12th क्लास में, ठीक है। शेयर कैसे इश्यू होते हैं, उसकी जनरल एंट्रीज क्या होती है और जो थ्योरी का पार्ट होता है वो। इसमें आपके फर्स्ट ईयर में नया क्या है, अगर कोई शेयर होल्डर, याद है आपको कॉल्स इन एरियर आती थी हमारे पास में, यानी किसी शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए तो उसने पैसे नहीं दिए उसके बाद क्या होता है वो आप यहाँ पढ़ोगे। अगर उसने पैसे नहीं दिए तो हम क्या करते हैं, उसके शेयर फॉरफीट कर लेते हैं, यानी कि जब्त कर लेते हैं। तो शेयर जब्त करने की भी अपने को जनरल एंट्रीज देखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप में अपन ये भी पढ़ेंगे कि क्या ये शेयर फॉरफीचर जो है, शेयर फॉरफीट किए हुए जो है उससे आप रीइश्यू कर सकते हो क्या? यस। तो इसी में थर्ड पॉइंट हम ये भी पढ़ेंगे कि ये जो शेयर है ये आपने अगर रीइश्यू कर दिए तो इसकी क्या क्या एंट्री होगी, जिसे हिंदी में कह सकते हैं पुनर्निर्गमन, उसकी क्या क्या एंट्रीज होने वाली है, ठीक है। और प्लस हम इन सारी चीजों को बैलेंस शीट में भी पढ़ेंगे कि इन सबका बैलेंस शीट में क्या क्या इफेक्ट होता है। तो ये आपके 4 टॉपिक है इसके अंदर, ठीक है। तो कंपनी सबसे पहले अपन ये पढ़ने वाले इशू क्या क्या, 12th क्लास में आपने सिर्फ ये पढ़ रखा है और एक बैलेंस शीट भी आपने पढ़ रखी है बट कुछ पार्ट पढ़ रखा है। ये दोनों चीजें आपके लिए नहीं है। इस बार 12th वाले सिलेबस में पता है इन्होंने डाल दिया, हाँ, इस बार इन्होंने 1-2 चैप्टर भी हटा दिया आपके, ठीक है। उन दोनों चैप्टर्स को 1-2 चैप्टर्स को हटा के उन्होंने ये पॉइंट भी यहाँ पर डाल दिया। चलो, तो अब सबसे पहले अपन करेंगे शेयर इश्यू करने पर क्या क्या एंट्रीज होती है। उससे पहले मैं आ जाता हूँ बिल्कुल ही बेसिक लेवल पर, मैं मान के चल रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं आता। इसको एक बार उतार लो आप पहले कॉपी में, नोट कर लो जल्दी से। ये 4 टॉपिक आप कवर करोगे। 3-4 महीने हो गए, पढ़ाई तो करी नहीं है वैसे, है ना,
तो थोड़ा सा एक बार वापस रिवाइज हो जाए। कंपनी बिजनेस के टाइप में अगर सबसे बड़े टाइप की बात की जाए तो कौन सा होता है? कंपनी होता है। ठीक है, कंपनी को जब पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, पैसा चाहिए होता है, तो कंपनी कहाँ कहाँ जा सकती है? लोन से पैसा ले सकती है, अपने जो भी इनके डायरेक्टर्स होते हैं वो पैसा दे सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ले सकती है, और सबसे बेस्ट ऑप्शन इनको क्या लगता है? पब्लिक से पैसा ले सकती है। ठीक है, तो कंपनी जाती है पब्लिक के पास और पब्लिक को बोलती है कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, हम कंपनी चलाएंगे और आने वाले टाइम में हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, तो आप हमारी कंपनी में क्या कीजिए? पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, पैसा लगा दीजिए। ठीक है, तो पब्लिक क्या करती है? कंपनी में मनी इन्वेस्ट कर देती है, जिसके बदले में कंपनी ने क्या देती है? एक सर्टिफिकेट देती है कि ठीक है, आपने हमारी कंपनी में क्या किया है? पैसा लगाया है, इसलिए हम आपको ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इस सर्टिफिकेट को ये अपन क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है सबसे पहले तो, कि कंपनी जब पब्लिक से पैसा लेगी बाय वे ऑफ शेयर, यानी शेयर्स के थ्रू जब पैसा लेगी, तो उसकी जनरल एंट्रीज क्या क्या होने वाली है, अपन वो पढ़ेंगे एक तो। ठीक है, फिर बात करें, अगर अपन 12th में आप ये पढ़ चुके, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं, शेयर्स के टाइप्स कितने होते हैं? यानी कि अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ शेयर, शेयर हमारे पास मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास इक्विटी शेयर, और दूसरे होते हैं हमारे पास प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, यस। समतांश क्या होते हैं, उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। तो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? समतांश। इसे हिंदी में बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश। मैं थोड़ा इसको जल्दी करवा रहा हूं, अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो बता देना। ठीक है, वैसे आप पढ़ तो चुके हो ये सारी चीजें। तो समतांश की जो डेफिनेशन है वो हमारे कंपनी एक्ट। अच्छा, कंपनी एक्ट कौन सा लगता है कंपनीज के ऊपर? पार्टनरशिप में चले गए क्या? 1956 ओल्ड वाला था, न्यू वाला है कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, कंपनी एक्ट के अंदर कहीं पर भी इक्विटी शेयर की डेफिनेशन नहीं दे रखी है। उन्होंने क्या बोल रखा है? इक्विटी शेयर कौन से शेयर होते हैं? वो शेयर जो पूर्वाधिकार नहीं, प्रेफरेंस शेयर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने सिंपल सी लैंग्वेज में क्या लिख दिया कि इक्विटी शेयर कौन से शेयर है? विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। तो इसका मतलब उन्होंने बोल दिया कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इक्विटी शेयर क्या होते हैं, आप पहले जाओ और ये पढ़ो कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। ठीक है, प्रेफरेंस अगर पता चल जाए तो हम कहेंगे अगर ये प्रेफरेंस है तो ये इक्विटी नहीं होगा, या मैं कह सकता हूं इक्विटी शेयर कौन से होते हैं? जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर जैसा कि नाम से पता चल रहा है पूर्वाधिकार, हम इनको 2 प्रेफरेंस देते हैं। कितनी? 2 प्रेफरेंस। अब ये प्रेफरेंस में क्या होता है? सबसे पहले तो इनको प्रेफरेंस दी जाती है कंपनी के जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, जो भी लाभ होते हैं, उस लाभ में से जो एक हिस्सा होता है, जो यहाँ पर पता है पब्लिक से पैसा लेते वक्त हमने क्या बोला था? आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, जो भी प्रॉफिट होगा वो हम आपको बांट देंगे। अब वो जो प्रॉफिट बांटा जाएगा, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं लाभांश, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो जब भी कंपनी प्रॉफिट का एक हिस्सा, लाभ का एक अंश डिविडेंड बांटती है किनको? शेयर होल्डर्स को, तो सबसे पहले डिविडेंड किसको दिया जाता है? पूर्वाधिकार अंशों को। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं इनको एक तो लाभांश में पूर्वाधिकार मिलता है, प्रेफरेंस मिल जाती है, और दूसरा जब भी कंपनी बंद की जाएगी, समाप्त होगी, तो उस वक्त सबसे पहले पैसा किसको लौटाया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा लौटाया जाएगा समापन पर, पुनर्भुगतान में अधिकार। तो ऐसे शेयर जिनको इक्विटी शेयर की तुलना में 2 पूर्वाधिकार मिलते हैं, 2 प्रेफरेंस मिलती है, एक तो डिविडेंड में, लाभांश में, और दूसरा कंपनी के समापन पर पुनर्भुगतान में। ठीक है, वो शेयर तो हो गए प्रेफरेंस, और जिन्हें ये प्राथमिकता नहीं मिल रही है वो हो गए हमारे पास इक्विटी। कंपनी के असली मालिक कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का एक नाम होता है परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर। ये परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है किसको? इनकी रेट ऑफ डिविडेंड, लाभांश की दर, कि कितना प्रतिशत इनको लाभांश दिया जाएगा। ठीक है, तो इनका लाभांश फिक्स होता है, जितना पैसा इन्होंने लगा रखा है उसके ऊपर एक फिक्स परसेंटेज से इनको हम क्या कर देंगे? डिविडेंड देंगे। लेकिन इनका कुछ फिक्स नहीं है, बचा कुचा जो भी होता है वो सारा किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। ठीक है, तो ये कंपनी के क्या होते हैं? एक्चुअल ओनर होते हैं। एक्चुअल ओनर, वास्तविक मालिक होते हैं, वास्तविक मालिक। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कंपनी का असली मालिक कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में मालिक वाली थोड़ी चीज भी होती है और थोड़ी बोरोवर वाली चीज भी होती है।
ठीक है। वास्तव में पता है सबसे पहले स्टार्टिंग में शेयर जो इश्यू हुए थे वो इक्विटी हुए थे, फिर हमने डिबेंचर इश्यू किए। डिबेंचर्स मतलब ऋण पत्र, जिसके ऊपर हम लोगों से पैसा लेते थे और ब्याज देते थे उनको, ठीक है, यानी फिक्स से ब्याज देते थे, चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, डिबेंचर्स पे हम इंटरेस्ट देते थे, ठीक है। फिर कंपनीज ने सोचा कि कोई एक ऐसी चीज निकाली जाए जिसमें कुछ पार्ट तो इक्विटी का हो और कुछ पार्ट डिबेंचर्स का हो, ठीक है। इसलिए उन्होंने ऐसे नेचर का ही एक चीज बना दी जिसको हमने नाम रख दिया प्रेफरेंस शेयर। कुछ पार्ट इसमें किसका है, इक्विटी का यानी शेयर्स का भी आ गया, और कुछ पार्ट किसका आ गया, डिबेंचर्स का भी आ गया। समझ गए? इसको यहां तो उतारो फटाफट। सावन सोमवार तो क्या शिवजी को बुलाए अभी? कितना चलेंगे। चलो अब इधर आओ, देखो शेयर समझ में आ गए क्या होता है। शेयर कितने टाइप के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, दो तरीके के शेयर होते हैं। अब मैं आपको करा रहा हूं जनरल एंट्रीज कि जब कंपनी शेयर इश्यू करती है तो जनरल एंट्रीज क्या करती है। उससे पहले जब भी कंपनी शेयर देती है, इश्यू करती है, तो क्या इस शेयर की प्राइस फिक्स होती है? यस। शेयर कितने का भी हो सकता है पता है, 100 रुपए का, 10 रुपए का, 200 रुपए का। वैसे आपने वहां नहीं पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे आप, 150 रुपए के शेयर होते हैं, 75 रुपए के शेयर होते हैं, है ना। तो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। हमें सबसे पहले देखना उसकी फेस वैल्यू क्या है, शेयर कितने का है, ठीक है। अगर ये पता चल जाए उसके बाद में क्या कंपनी जो 100 रुपए पूरे के पूरे एक साथ मांगती है क्या पब्लिक से? नहीं, कंपनी ये पैसे टुकड़ों में मांगती है। सबसे पहले कंपनी पब्लिक से कहती है आप हमें दीजिए एप्लीकेशन। क्या दीजिए? एप्लीकेशन, यानी अगर आपको हमारी कंपनी के अंश चाहिए तो आपको हमें आवेदन देना होगा। उसके बाद में हम आपको हमारे अंशों का अलॉटमेंट करेंगे, मीन्स आवंटन करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हमें पैसों की जरूरत पड़ती रहेगी हम आपसे पैसे मांगते रहेंगे। तो कंपनी कहती है जब आप हमें आवेदन करोगे ना तो इस 100 रुपए में से कुछ अमाउंट तो हमें आवेदन के साथ ही दे देना एप्लीकेशन पे। सपोज कीजिए ये लो 30 रुपए, फिर 20 रुपए इन्होंने ले लिए किस पर, अलॉटमेंट पर, कि जब हम आपको एक्चुअल मेंस देंगे उस टाइम आप हमें 20 रुपए और दे देना। तो 100 में से अभी तक कंपनी ने कितने रुपए मांग रखे हैं? 50 रुपए मांग रखे हैं। फिर कंपनी फर्स्ट कॉल पे पैसे मांगती है, सपोज कीजिए 40 रुपए, ठीक है, कितने हो गए 90। और सेकंड एंड फाइनल कॉल पर कंपनी ने पैसे मांग लिए, यानी जैसे जैसे फ्यूचर में जरूरत पड़ती रहेगी कंपनी कॉल करती रहेगी और कॉल पर पैसा मांगती रहेगी, ठीक है, 10 रुपए। इस तरीके से कंपनी क्या करती है, पूरे 100 रुपए टुकड़ों में लेती है। अब हमें इनकी जनरल एंट्रीज करनी है। कंपनी के केस में कोई भी एक सिंगल एंट्री नहीं होती, हमेशा दो दो एंट्रीज होती है। एप्लीकेशन की 2 एंट्री होंगी, अलॉटमेंट की 2 एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल की होगी और सेकंड कॉल की होगी, ठीक है। अब समझना, पहली एंट्री जो होती है सीक्वेंस फिक्स है, ऐसी एंट्री होगी, इसके अलावा कोई दूसरा सीक्वेंस नहीं आएगा। 12th में पढ़ चुके हो वैसे आप। सबसे पहले हमने लोगों से क्या बोला था कि आप हमें पहले पैसा दो, एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन के साथ में पैसे भी दो। यानी कि सबसे पहले हमारे पास जब एप्लीकेशन आएगी उसके साथ हमारे पास पैसा भी आएगा। कंपनी का कोई भी काम कैश में नहीं होता, बैंक के थ्रू होता। तो हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। 2 में शेयर एप्लीकेशन। अब वो शेयर अगर इक्विटी है तो आप इक्विटी लिख देना, अगर वो शेयर प्रेफरेंस है तो आप प्रेफरेंस लिख देना। तो हमने कहा हमें पैसे मिल गए, यस लिखना जरूरी है। सेकंड, अब इस एप्लीकेशन को अपन ट्रांसफर करेंगे, पता है कहाँ? ये जितना भी पैसा हमें मिलता है ना, ये सारा का सारा पैसा कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? कैपिटल में। और कौन सी कैपिटल में? शेयर कैपिटल में, ठीक है। एप्लीकेशन आई, शेयर कैपिटल बन गई। अलॉटमेंट का पैसा शेयर कैपिटल में चला गया, फर्स्ट कॉल का पैसा शेयर कैपिटल में चला गया। कैपिटल नाम क्यों दिया हमने इसको? क्योंकि कंपनी के मालिक है ये। पब्लिक कौन है? कंपनी के मालिक है, और मालिक जब भी बिजनेस में पैसा लगाता है उसी को तो हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। और ये कैपिटल कहाँ से बनी? शेयर से बनी, इसलिए इसका नाम होगा शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ अमाउंट कितना आएगा? नंबर ऑफ शेयर, अंशों की संख्या, इनटू जो भी हमारा एप्लीकेशन का अमाउंट है। समझ गए? ये पैसा लेके। दूसरी एंट्री, अब इस शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर देंगे अपन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तीसरी एंट्री, अब देखो ये दोनों एंट्री किसकी है? एप्लीकेशन की। ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज हो गई। उसके बाद हम किसकी एंट्रीज करेंगे? अलॉटमेंट की। मार्कर कहाँ है? अलॉटमेंट की कितनी एंट्री हो जाएगी? उसकी भी 2।
ऑन अलॉटमेंट। अब देखो इस केस में तो हमने लोगों से कहा था कि आप पहले एप्लीकेशन दो, फिर एप्लीकेशन का पैसा देना अपने को, यानी एप्लीकेशन का पैसा साथ में आ गया। इसके बाद अब हर बार आप क्या करोगे, पहले इसका पैसा मांगोगे। अलॉटमेंट करने से पहले हम उनको कहेंगे ये अलॉटमेंट वाला पैसा दो पहले हमें, उसके बाद हमें पैसा मिलेगा, ठीक है। फिर हम फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे, फिर पैसा मिलेगा, यानी दो एंट्री करनी है, एक तो मांगने पर, दूसरा मिलने पर। अब आगे से जो एंट्री करेंगे उसमें पहले हम पैसे मांगेंगे यानी ड्यू करेंगे, ठीक है। तो ड्यू करने की एंट्री होगी। तो थर्ड एंट्री जो मैं करूंगा, मैं अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगा। जो भी चीज आप मांगते हो उसको डेबिट करो। अलॉटमेंट मांगा, अलॉटमेंट डेबिट। फर्स्ट कॉल मांगा, फर्स्ट कॉल डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हमने क्या किया, अलॉटमेंट का पैसा मांगा। फिर हमें जब इसका पैसा मिलेगा तो फोर्थ एंट्री हमारे पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक पे पैसा आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सिंपल है। उसके बाद अब हम फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे, तो जो भी चीज मांगो डेबिट करो। डेबिट करने पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सीधा देखो मांगते ही कैपिटल बना दिया करो, ठीक है। फिर पैसा मिलेगा, मिलेगा तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का पैसा मिला, फर्स्ट कॉल का, टू शेयर फर्स्ट कॉल। जब भी हम एंट्रीज करते हैं तो ये जो एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, ये जो खाते खोलते हैं ना, ये वापस बंद करने होते हैं। इसलिए मैंने एप्लीकेशन को पहले क्रेडिट किया या डेबिट कर दिया, खत्म। नेट एंट्री क्या बची, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट को डेबिट किया, अलॉटमेंट को वापस अगली एंट्री में क्रेडिट कर दिया, खत्म। क्या एंट्री बची, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। फर्स्ट कॉल में भी डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, क्या बची, बैंक टू शेयर कैपिटल। इन शॉर्ट हमारे पास पैसा आया और हमने शेयर कैपिटल बना दी, ठीक है। सेकंड कॉल की एंट्री आप घर से करेंगे, फटाफट यहाँ तो उतार लो।